नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी में हमने क्लास 1 और क्लास 2 देख ली थी। आज हम क्लास 3 देखेंगे, ठीक है? देखिए, कल का हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हमारा एनसीएफ 2005 चल रहा था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ऑब्जर्वेशन के यानी कि अवलोकन के हिसाब से इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या थी? दूसरी भाषा है, ठीक है? लेकिन इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि बहुभाषी देश, जैसे कि हमारा भारत है। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषी देश के हिसाब से इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक एक विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, नोम चॉम्स्की थ्योरी, ठीक है? नोम चॉम्स्की जी क्या कहते हैं? ह्यूमन हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस, ठीक है? जिसको कि लैड भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य के पास क्या है? जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की, ठीक है? यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क का भाग है जो उस उन, उन एक भाग है जिससे कि भाषा मनुष्य क्या करता है? अर्जन कर देता है, जो कि हमें जन्मजात मिला होता है, ठीक है? और उस भाग को नॉम चॉम्स्की जी किस नाम से बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस के नाम से, ठीक है? यानी कि जो मनुष्य में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है? यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी को अपनी भाषा इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम होते हैं उनके, ठीक है? पर वो स्कूली नियम नहीं होते हैं जो हम ग्रामर पढ़ते हैं। यानी कि हम आम भाषा जैसे हम अपने समाज में देखते हैं, हम नॉर्मली जब लोगों से बातें करते हैं तो उसमें हम कोई ग्रामर का यूज़ थोड़ी करते हैं। नॉर्मली बात करते हैं, अरे यार ये हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाई, है ना? तो हम मतलब उसमें ग्रामर नहीं देखते हैं, वो हम अपने हमारे खुद के नियम होते हैं, हम किसी भी हिसाब से बोल देते हैं, बस आगे वाले को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर यानी कि उत्पादक व्याकरण। उत्पादक व्याकरण क्या होता है? इसमें बच्चा अपने खुद के नियम बनाता है ताकि वो भाषा आसानी से बोल सके, ठीक है? जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जब जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं? पानी को नम बोल देते हैं, है ना? तो मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि किस क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? क्या चीज़ माँग रहा है। तो इस तरह से जो बच्चे अपनी सुविधा के लिए जो नियम बनाते हैं उसको जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम क्या है? कैसे होता है? कि जो मोटिवेशन इज़ अ प्रीरिक्विसाइट टू लर्न अ लैंग्वेज। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पूर्व कौशल यानी पहला कौशल है भाषा को सीखने का। देखिए, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा किसी चीज़ का सीखने के लिए, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है वो क्या है? पूर्व कौशल होता है, पहले से हमारे अंदर कौशल होता है ताकि हम भाषा को सीख सकें। वोकेबुलरी डेवलपमेंट बाय एज। देखिए, जब बच्चा 1 साल का होता है तो 3 वर्ड्स बोल लेता है, ठीक है? जब 2 साल का होता है तो 272 वर्ड्स बोलता है, 3 साल का होता है तो 900 वर्ड्स बोलता है, 4 साल का होता है तो 1600 से प्लस वर्ड बोलता है, 5 साल का होता है तो 2027 वर्ड्स के आसपास बोलता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारी है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के क्या होते हैं? जो प्रकार होते हैं, ठीक है? स्टेज कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं उनके, ठीक है? चरण, जिसको बोल सकते हैं हम चरण, भाषा विकास के जो चरण हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करता है, जब जन्म होता है तो क्या करता है? क्राइंग यानी कि रोता है। उसके बाद जब 6 वीक का हो जाता है, 6 हफ्तों का हो जाता है, कूइंग करने लग जाता है। कूइंग होता है जैसे ऐसे आवाज़ें निकालता है, मतलब जो अलग-अलग सी आवाज़ें निकालता है, कूइंग करने लग जाता है। ये उसके अंदर से आवाज़ ऑटोमेटिक निकलती है। जो एट 6 मंथ जब वो 6 महीने का हो जाता है तो बबलिंग करने लग जाता है। बबलिंग क्या होते हैं? पप पप, मम पप पप, है ना? द मम, क, है ना? तो ये बबलिंग करने लग जाता है जब वो 6 मंथ का हो जाता है। 1 वर्ड स्टेज जब 1 साल का हो जाता है तो 1 वर्ड बोलने लग जाता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, ठीक है? और 2 वर्ड स्टेज जिसको कि टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, ठीक है? तो 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक स्पीच भी आपको आ सकता है। क्या है? ठीक है? कब से कब तक होती है बच्चे में? ये 18 मंथ से 2 साल तक के बच्चों में होती है, ठीक है? इसको तारपाशित भाषा भी कहते हैं, किसमें? हिंदी में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है
थ्योरीज एंड हाइपोथीज। थ्योरीज आपको पता है कि सिद्धांत होते हैं, हाइपोथीज यानी कि परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं क्या होती हैं कि अगर हम ऐसा करते तो इसका क्या असर होता, ठीक है, इसको परिकल्पना कहते हैं। मतलब एक तरह से हम कल्पना कर देते हैं कि अगर इस तरीके से हम ऐसे करते हैं बच्चे के साथ तो उसका इस पे क्या असर पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्पेयर वॉर्फ हाइपोथीज क्या है। देखो लैंग्वेज आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वंस थॉट, ठीक है, कि जो लैंग्वेज है, जो क्या भाषा का जो प्रभाव है, ठीक है, वो सोच विचार पर पड़ता है, ठीक है। यानी कि हम जो भाषा हमें आती है हम उसी में तो विचार करेंगे। अगर हम अपने माइंड में कोई भी चीज़ सोचते हैं कि जो भाषा हमें, जिसके बारे में हमें जानकारी होगी, हम उसी भाषा में सोचेंगे। हमने जैसे हिंदी आती है तो हम हिंदी भाषा में सोच रहे होंगे, जिसको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भाषा में सोच रहा होगा। ये थोड़ी हम चाइनीज़ भाषा में सोचेंगे, है ना। तो ये हमारा है सबसे पहला सिद्धांत, ठीक है। स्पेयर्स वॉर की हाइपोथीज है, ठीक है, कि जो भाषा का जो प्रभाव है वो सोच या विचार पर पड़ता है। स्किनर थ्योरी, स्किनर की थ्योरी क्या है। स्किनर का सिद्धांत है ए चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड सराउंडिंग पीपल, ठीक है, कि जो बच्चा है, इमिटेट्स मतलब नकल करता है लैंग्वेज भाषा की, जो उनके पेरेंट्स, जिसके आसपास के लोग बोलते हैं उससे नकल करके बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। यानी कि भाषा अनुकरण, अनुकरण मतलब वही है देख देख के एक दूसरे से नकल करके, ठीक है। अनुकरण तथा पुनर्बलन यानी कि बार बार जब वो चीज़ सुनता है, ठीक है, द्वारा सीखी जाती है, यानी कि नकल करके और बार बार दोहरा के सीखी जाती है। ये कौन कहता है, स्किनर साहब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे है पियाजे थ्योरी, ठीक है। पियाजे साहब क्या कहते हैं, थॉट्स प्रिसीड्स लैंग्वेज, कि जो विचार है भाषा को सुसाधित करते हैं, ठीक है, कि हमें पहले मतलब विचार, जब हम कुछ सोचते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको भाषा में कन्वर्ट सकते हैं। यानी कि जो पहले हमें विचार आते हैं फिर हम भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पियाजे जी कहते हैं ए चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट, ठीक है, यानी कि एक बच्चा है जो सबसे पहले वो सोचता है एंड देन फ्रॉम थॉट्स इनटू द स्पीच, और तब वो भाषा बोलता है, ठीक है, तब उस सोच को वो भाषा में कन्वर्ट करता है तब बोलता है, ठीक है। यानी कि हम पहले चिंतन करते हैं अपने दिमाग में कि हमें क्या बोलना है, फिर हम उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए अगर आपको क्लासेस समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।